तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में जाओची के ग्रैंडपा उससे मिलने के लिए उसके रूम में आते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं अपने जाओची को बिल्कुल ठीक देखकर। वो उससे कहते हैं, जाओची क्या तुम ठीक हो, कहीं पर तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा। साथ ही वो भागते हुए आकर जाओची को अपने गले से लगा लेते हैं। जाओची उनसे कहता है, ग्रैंडपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडपा रोते हुए उससे कहते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, तुम्हारी वजह से मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। जाओलिंग अपने डैड से कहती है, डैड मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर जाओची के पास ज्यादा देर के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि इससे अपनी शादी के लिए तैयार भी होना है। चलो यहाँ से चलते हैं ताकि ये तैयार हो सके। ग्रैंडपा उससे कहते हैं, जाओची चलो जल्दी से फिर तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारी दुल्हन को लेकर आएंगे। ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि जाओलिंग उसे कहती है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जाकर तैयार करती हूँ, बाद हम तुम्हारी दुल्हन को लेकर आएंगे। लेकिन जैसे वो लोग रूम से बाहर जाने लगते हैं, जाओलिंग कहती है, मैं भूल ही गई, वहाँ पर तो प्याला टूटा हुआ पड़ा है, मुझे उसको साफ करना है। फिर साथ ही वो जाओची से कहती है, जाओची मुझे ये बताओ कि वो सूप कैसा था जो कि जाओलोंग ने तुम्हारे लिए भिजवाया था, तो मुझे बताया नहीं कि उसका टेस्ट कैसा था। जाओची उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और कहता है, तो क्या वो मेरे कजिन जाओलोंग ने मेरे लिए भिजवाया था। आंटी उसे कहती है, हाँ वो जाओलोंग ने तुम्हारे लिए भिजवाया था, उसने कहा कि उसमें काफी ज्यादा ताकत है और तुम्हें रात को ताकत की जरूरत पड़ेगी। जाओची ये बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि जाओलोंग ने ये सब कुछ किया है, उसने मेरे सूप के अंदर जहर डाला, मुझे नहीं पता था कि मेरा बड़ा भाई ही मुझे यहाँ पर मारना चाहता है। तो यहाँ पर हमारा जाओची तैयार होने के लिए चला जाता है और जब वो रूम में तैयार होने के लिए जाता है, उसी दौरान हमें यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर पावर लेवल्स किस तरह काम करते हैं और यहाँ पर कल्टीवेशन और स्पेशल पावर्स को क्या कहा जाता है। जैसे कि दूसरी सीरीज में की पावर्स या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी कहा जाता है, यहाँ पर इस एनर्जी को मिस्टिक पावर्स कहा जाता है। जिसके पास ये मिस्टिक पावर्स होती है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और जिनके पास मिस्टिक पावर्स नहीं होती वो आम रेगुलर ह्यूमंस हैं। मिस्टिक पावर के साथ तो कोई इंसान अपने हाथ को यूज करते हुए किसी दरख्त को दो हिस्सों में काट सकता है, जबकि एक नॉर्मल इंसान जिसके पास मिस्टिक पावर्स नहीं है के लिए एक पत्थर को उठाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिस्टिक पावर्स को यहाँ पर स्ट्रेंथ के हिसाब से 10 ग्रेट लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे जैसे लेवल अप होता जाएगा वैसे वैसे ब्रेक थ्रू करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहला जो लेवल होता है उसे एलिमेंट्री मिस्टिक लेवल कहते हैं और उसके बाद बेसिक लेवल आता है और सबसे लास्ट पर सोवरियन या फिर आप उसको गॉड लेवल भी कह सकते हैं। यहाँ पर जिसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल मिस्टिक पावर्स है और जिसकी कल्टीवेशन मिस्टिक पावर में बहुत ज्यादा है, सब के ऊपर रूल करता है और वो दूसरे लोगों को जिसकी मिस्टिक पावर्स उससे कम है या फिर वो रेगुलर ह्यूमंस हैं उन्हें नीचे दबा कर रखता है। इस दुनिया में आपके पास मिस्टिक पावर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद फिर से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का ही सीन दिखाया जाता है। जाओ फैमिली के बाहर जाओ फैमिली के जो लोग होते हैं कि ये सारे के सारे हमारे जाओची के कजन्स ही हैं, वो आपस में खड़े बातें कर रहे होते हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि आज जाओ सेक्टर के एक कचरे जिसका नाम जाओची है उसकी शादी होने वाली है। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की किंगजू के साथ उसकी शादी होने वाली है। दूसरा बंदा उसे कहता है, जाओची तो वही कचरा है जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, पैदा होते ही उसकी मेरिडियंस ब्लॉक थी। आज जिया किंग को क्या हो गया है कि किंगजू उसके साथ शादी क्यों कर रही है। तीसरा बंदा उनसे कहता है, मैंने सुना है कि किंगजू की वजह से जाओची के फादर की मौत हुई थी, इसी वजह से जाओची के साथ वो शादी कर रही है इस सब को कंपनसेट करने के लिए। जबकि उनमें से एक लड़का कहता है, अब मैं इतना भी लकी नहीं हूँ, काश जाओची की जगह पर मेरे फादर वहाँ पर किंगजू की वजह से मारे जाते तो फिर मेरी शादी किंगजू के साथ हो पाती। कि वहाँ पर खड़ा चौथा बंदा उनसे कहता है, तुम लोगों को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, जाओची अभी भी हमारी जाओ फैमिली का यंग मास्टर है। पहले वाला उसे कहता है, क्या तुमने उसके बारे में ये किस्सा नहीं सुना, तुमने सीवेज बकेट वाला वो किस्सा नहीं सुना। वो कहता है, मैंने सीवेज बकेट वाला किस्सा नहीं सुना। उसे यहाँ पर हमारे जाओची का सीवेज बकेट वाला किस्सा सुनाता है। यहाँ पर बैकग्राउंड सीन में एक सर्वेंट को दिखाया जाता है और साथ जाओची को दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉशरूम सिस्टम तो नहीं है, सभी लोग एक बाल्टी रखते हैं और उसके अंदर ही सूसू करते हैं। जाओची बाल्टी के अंदर सूसू करता है, काफी ज्यादा भरी हुई होती है। जबकि नौकर उसको खाली करने के लिए आता है तो वो जाओची से कहता है, ये तुमने क्या किया, तुमने तो उस बाल्टी को पूरा का पूरा भर दिया है, तुम इंसान हो या जानवर हो। हालांकि जाओची फैमिली का यंग मास्टर है लेकिन वो नौकर के सामने इतनी बुरी तरह से पेश आ रहा है क्योंकि इसके पास कल्टीवेशन और मिस्टिक पावर्स नहीं है। जाओची काफी घबरा जाता है और उस नौकर से कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, मैंने पानी कुछ ज्यादा पिया था, इसी वजह से मैंने कुछ ज्यादा ही सूसू कर दी। जबकि नौकर आगे से उसे दबाते हुए कहता है, तुमने ये सारा गंद डाला है तो जाओ इस बाल्टी को बाहर जाकर खाली करके आओ। हमारा सीन बैकग्राउंड से बाहर आता है तो वो चारों लोग वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तो उसके बाद जाओची खुद ही वो बाल्टी उठाकर बाहर खाली करने के लिए गया। तुम लोग यहाँ पर कहती हो कि वो हमारी जाओ फैमिली का यंग मास्टर है, हमारी फैमिली के नौकर भी उसे यंग मास्टर नहीं समझते। तो यहीं पर एक और बुढ़ा एल्डर आता है। वो बुढ़ा एल्डर उनसे कहता है, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रही हो, जो वाकई में बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की है, अपनी फैमिली की सबसे ज्यादा टैलेंटेड और कल्टीवेशन वाली लड़की है, लेकिन इस बेकार लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली है, अब इसको कौन रोक सकता है। साथ ही वो बुढ़ा एल्डर उन चारों लड़कों से कहता है, अगर मैं यहाँ पर सच कहूँ तो जितना ज्यादा तुम लोग यहाँ पर जाओची का मजाक उड़ा लो, इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम में से किसी की किस्मत इतनी
रुचि नहीं है कि तुम्हारी शादी किंग जू के साथ हो सके। तो ये बुड्ढा मास्टर को इतना भी महान मास्टर नहीं है, ये अपनी एलिमेंट्री राम के 3rd लेवल पर है। तो बस उन चारों लड़कों के साथ गप लगाने के लिए यहाँ पर आ गया है। वो उनसे कहता है इस वक्त मैं अपने 3rd लेवल पर हूँ, मैं यहाँ पर गैस भी छोड़ू तब भी मैं जाउची को मार सकता हूँ। वो सभी लड़के उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं बुड्ढे खुसट कहीं से, यहाँ से दफा हो जाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम इतने भी महान मास्टर नहीं हो जो कि तुम इतनी आसानी से जाउची को मार सकते हो, तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा लो है। बुड्ढा मास्टर उनसे कहता है लेकिन उस जाउची के मुकाबले में तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वो उसे कहते हैं हाँ ये बात तुमने ठीक कही, जाउची के मुकाबले में तुम वाकई में स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट सीन हमारा रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जाउची को दूल्हे के कपड़े पहना दिए जाते हैं। उसकी आंटी उसके पास ही होती है, वो उसे दूल्हे के कपड़े पहनाती है और कहती है चलो हम सभी लोग अब चलते हैं दुल्हन को वेलकम करने के लिए। आंटी उसे कहती है बाहर जाकर अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे। जाउची उसे कहता है मुझे इस सारी इंसल्ट की आदत पड़ चुकी है। जहाँ पर हमारा जाउची कहता है जब मैं पहली बार जाउची की जिंदगी में था तब मेरे पास कोई भी मिस्टिक पावर्स नहीं थी, मेरी मेडियंस ब्लॉक थी। इसके बाद मरने के बाद जब मैं अपनी सेकंड लाइफ में रीइंकार्नेट हुआ वहाँ पर मैंने 24 साल गुजारे, वहाँ पर मेरे पास मिस्टिक पावर्स थी। वहाँ पर मरने के बाद अब जब मैं दोबारा से रीइंकार्नेट होकर अपनी पुरानी बॉडी में आ गया हूँ, मुझे अब मेडिसिन की काफी ज्यादा नॉलेज है। एक दिन मैं अपने लिए कोई ऐसी मेडिसिन बना लूंगा जिससे मैं अपनी मेरिडियंस को दोबारा से एक्टिव कर लूँ और दोबारा से मैं मिस्टिक पावर्स को हासिल कर लूंगा। और उसके बाद ये सभी लोग जो मुझे बुली करते हैं ये मेरे पाँव के नीचे होंगे। इसी वक्त उसे बाहर से आवाज आती है कि तुम्हारे एस्कॉर्ट के मेंबर्स आ चुके हैं जो कि ब्राइड को तुम्हारे साथ वहाँ से लेकर वापस आएंगे। जाउची आंटी के साथ जल्दी से बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है तो बाहर कुछ बहुत ही भद्दे से चेहरों वाले अंकल खड़े होते हैं। कोई एक तो नहीं बल्कि उन सभी के चेहरे बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। जाउची उन सभी को देखकर चिल्लाकर कहता है ये क्या, हम लोग दुल्हन को लेने के लिए जा रहे हैं, इतने बुरे चेहरे देखकर तो मेरी दुल्हन डर जाएगी। इन सभी को मेरे लिए चुना किसने है। कहीं पर उसका कजन जाओ जैंग आता है और उसे कहता है मैंने इन सभी को तुम्हारे लिए पर्सनली चूज किया है। जाउची आगे बढ़ता है और उसे कहता है ब्रदर जैंग जी तुमने क्या किया, क्या तुम थोड़े से हैंडसम बंदू को चूज नहीं कर सकते थे। मैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा हूँ, ना कि अपनी दुल्हन को डराने के लिए जा रहा हूँ। ब्रदर जैंग उसे कहता है मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, नहीं लगता कि इतने बुरे चेहरे वाले लोगों को वहाँ पर कोई भी नहीं देखेगा और इन सभी को इग्नोर करते हुए सभी की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, इसी वजह से मैं स्पेशली इतने बुरे चेहरे वाले लोगों को तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जाउची भी इसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और कहता है मुझे लगता है कि इन सभी को इग्नोर करके लोग मेरी तरफ देखेंगे और जिस यहाँ पर मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है। उनमें से एक अंकल आगे बढ़ता है और जाउची से कहता है यंग मास्टर हमने आपका घोड़ा तैयार कर दिया है, चलो जल्दी से आकर बैठ जाओ, हम तुम्हें लेकर चलते हैं और दुल्हन को लेकर आते हैं। जाउची जैसे वहाँ पर अपने घोड़े की तरफ देखता है तो वो घोड़ा नहीं बल्कि एक खच्चर होता है। जाउची कहता है ब्रदर जैंग ये क्या तुम्हें मेरे लिए कोई घोड़ा नहीं मिला, तुम एक खच्चर क्यों उठा लाए हो, क्या मैं खच्चर के ऊपर बैठ कर जाऊंगा। आंटी भी उसे कहती है जाओ जैंग ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये हमारी फैमिली का यंग मास्टर अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है, क्या ये अपनी दुल्हन को लेने के लिए खच्चर पर बैठ कर जाएगा। लगता है कि तुम मेरी और मेरे फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते, इसी वजह से ये सब कुछ कर रहे हो। तो जैंग उसे कहता है ऐसी बात नहीं है, हम लोग 5th एल्डर यानी कि तुम्हारे फादर जाउची के ग्रैंडपा उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर है। लेकिन असल बात तो ये है कि हमारे पास घोड़े नहीं है, हमारे पास स्टेबल में जितने भी घोड़े थे वो सभी के सभी डायरिया का शिकार हो गए हैं, वो सभी बीमार हैं, इसलिए वो इसके साथ नहीं जा सकते। मेरे पास सिर्फ एक खच्चर ही बचा था तो मैं इसको उठाकर ले आया। जाओ लोंग भी वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो। जाओ जैंग उसे कहता है ब्रदर लॉन्ग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ब्रदर लॉन्ग क्योंकि इन दोनों का सीनियर ब्रदर है वो उनसे कहता है मैं तो बस यहाँ से पास से गुजरा था, मैंने यहाँ पर चिल्लाने की आवाज सुनी, यहाँ पर क्या चल रहा है। जैंग उसे कहता है यहाँ पर कोई बड़ा मसला नहीं है, बस एक छोटा सा मसला है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाउची भी उसे कहता है ब्रदर लॉन्ग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लोग तो यहाँ पर घोड़ों के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि हमारे सेक्टर के सारे घोड़े बीमार हो गए हैं, इसी वजह से अब मुझे खच्चर पर बैठकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाना पड़ेगा। जाओ लोंग उसे कहता है चलो ठीक है, अगर वहाँ पर कोई इस बारे में बात करे तो इसकी बात को बर्दाश्त कर लेना, तुम्हारी दुल्हन को लेकर आना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जाउची उसे कहता है ठीक है ब्रदर लॉन्ग, मैं आज वैसे भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं इतनी सी बात पर अपना मूड खराब नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी बहुत ही खूबसूरत सी वाइफ को लेने के लिए जा रहा हूँ। ब्रदर लॉन्ग तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या वाकई में मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। ब्रदर लॉन्ग से कहता हाँ तुम बहुत ज्यादा लकी हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि अपनी वाइफ को लाने के बाद तुम उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सको, चलो जल्दी से जाओ और अपनी दुल्हन को ले आओ। जाउची आंटी के साथ आगे बढ़ जाता है। आंटी उसे कहती है तुमने जाओ लोगों को सच क्यों नहीं बताया, तुम्हें पता है ना कि जैंग जहाँ पर तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। जाउची उसे कहता है लॉन्ग को इस बारे में बताने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो दोनों एक ही कश्ती के सवार है, यानी कि वो दोनों आपस में मिले हुए हैं, इसलिए ब्रदर लॉन्ग यहाँ पर हमारी हेल्प नहीं करने वाला था। गुस्से के साथ कहती है मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को ढूंढ कर लाती हूँ, इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी है। जाउची उसे कहता है यहीं पर रुको, तुम कहाँ पर जा रही हो, अगर तुम चली जाओगी तो फिर मैं अपनी दुल्हन को लाने के लिए कैसे जा पाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जबकि आंटी उसे कहती है अगर तुम अपनी दुल्हन को ना ला पाओ तो ये तो और भी ज्यादा अच्छा है। जाउची आंटी से कहता है आंटी क्या तुमने यहाँ पर कुछ कहा। आंटी उसे कहती है
नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और फिर साथ ही हमारा जाओची आगे बढ़ता है और जाकर अपनी खच्चर के ऊपर बैठ जाता है और अपनी एस्कॉर्ट टीम के साथ अपनी दुल्हन को लेने के लिए निकल जाता है कि आंटी वहीं पर पीछे खड़ी होती है और उदास हो जाती है। आंटी कहती है जाओची के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, उसकी शादी होने वाली है, लेकिन मुझे यहाँ पर खुशी क्यों नहीं हो रही, हालांकि मैं तो उसकी आंटी हूँ, मुझे तो यहाँ पर उसके लिए खुश होना चाहिए। जबकि हमारा जाओची भी इसी बारे में सोच रहा होता है। जाओची कहता है काश जाओलिंग मेरी आंटी नहीं होती, जितना ज्यादा वो ख्याल मेरा रखती है तो मैं तो उसी से शादी कर लेता। तो हमारा दूल्हा अपनी खच्चर लेकर अपनी वाइफ को लेने के लिए निकल पड़ा है। तो क्या ये अपनी वाइफ को लेकर आ पाएगा या नहीं, ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।